इस प्रश्न में दिया है कि एक संख्या आधारित ताला है जिसके लिए 3 अंक की वैयक्तिक अभिज्ञान संख्या पिन है, 3 डिजिट में पिन है। पिन मान लीजिए कि XYZ कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है। पिन में 1 से 7 तक के डिजिट यूज हो रहे हैं और कोई भी दोबारा अंक नहीं आता। पिन के अंक बाएं से दाहिने तरफ घटते हुए क्रम में है। पिन के किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2 का डिफरेंस है। अधिकतम कितने प्रयासों में पिन का निश्चित पता लगाया जा सकता है, यह पूछा जा रहा है। तो इसमें पहले है कि अगर हम 7 6 घटते हुए क्रम में, इसने पहले ही बता दिया है, जो भी पिन आएगा घटते हुए क्रम में 3 डिजिट है, ठीक है, उनके बीच कम से कम 2 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम 7 से स्टार्ट करते हैं पहले और मानते हैं 2 का डिफरेंस, तो 5 आएगा, तो 7 5। अब जो थर्ड डिजिट के लिए, ये मान लीजिए x होल्ड कर रहा है, ये y और ये z, तो z के लिए हमारे पास कितने अब अंक बच रहे हैं? z की पोजीशन पे 4 हो सकता है, 3 2 1, तो टोटल हमें 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अगर हम पहले 7 और 1 डिफरेंस करके 5 यूज करते हैं घटते क्रम में, फिर 4 3 2 1, कोई भी एक यूज करेंगे वो। अगर हम 6 यूज करते हैं पहले, तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो हम नेक्स्ट पोजीशन पे 4, फिर घटते हुए क्रम में हमें कितने 3 मिल रहे हैं, 3 2 1। जेड पोजीशन के लिए हमारे पास अब 3 यूज कर सकते हैं, 2 या 1 यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम 5 यूज करें तो नेक्स्ट हम 3 को यूज करेंगे, 2 का डिफरेंस है। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, 2 और 1, तो यहां पे टोटल हमें 2 कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि 5 यूज किया, 3 और 2। नेक्स्ट अगर हम 4 यूज करेंगे तो 2 का डिफरेंस, हम फिर 2 यूज करेंगे तो इस पोजीशन पे 1 मिलेगा, तो टोटल 1 पॉसिबिलिटी। अब क्या है कि 3 को यूज करके हम संख्या नहीं बना सकते, क्योंकि 3 यूज करेंगे तो हमें 2 के डिफरेंस 1 यूज करने पड़ेंगे और लास्ट में कोई भी 0 नहीं है, तो यहां पे कोई नहीं, तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप इनको टोटल कर लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, तो टोटल कितने प्रयास में हम ये कर सकते हैं जो ताला खुल जाए? 10 प्रयास। तो इसका सी आंसर सही है। इस प्रश्न में क्या है कि एक वृत्त है, एक समान दूरी पे 8 पॉइंट है, 8 बिंदु है, इनसे एक व्यास खींचते हैं और उससे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने समकोण खींचे जा सकते हैं इन 8 पॉइंट से। तो पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं, 8 पॉइंट को हम शो कर देते हैं। ये मान लीजिए कि इनको एक नाम देते हैं A B, ये 8 पॉइंट है। सपोज एक डायगोनल खींचते हैं AE से, तो हम ये पता है कि जो डायगोनल पे कोई भी सर्किल में ये जो एंगल होगा ये हर समय 90 डिग्री का होता है। व्यास से किसी भी पॉइंट पे आप कोण बनाएंगे तो 90 डिग्री, तो एक ये मिल गया, दूसरा C से भी मिलेगा, तीसरा D से। सिमिलर वे में हमें H से, G से और F से। तो हम देख रहे हैं कि जो एक व्यास है AE, या इसको EA कह लो, बात बराबर ही है, इससे टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 समकोण मिले। एक व्यास AE से हमें 6 समकोण मिले 90 डिग्री। तो सिमिलरली हमें BF से कितने मिल जाएंगे? BF, या इसको FB कह लो, 6 मिल जाएंगे। BF को अगर हम एक डायगोनल खींचते हैं BF, तो अब इससे भी मिलेंगे हमें 6। सॉरी, इससे हो जाएंगे, BF से 6 मिल जाएंगे। सिमिलरली
CG से 6 मिल जाएंगे और DA से 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 × 4, टोटल आपको मिल जाएंगे 24 समकोण 90 डिग्री, आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे। इस प्रश्न में क्या है कि 24 पुरुष और 12 महिलाएं किसी एक काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर पूछ रहा है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि 24 पुरुष है, ठीक है, पुरुष 24 है और महिलाएं 12 हैं, लेकिन इनके बीच में इफिशियंसी का पता नहीं है। मतलब क्या कहना है कि एक पुरुष महिला के बराबर काम करता है, या एक पुरुष महिला से 1.5 गुना ज्यादा काम करता है एक दिन में, या महिला पुरुष से ज्यादा काम करती है, क्योंकि तब तक हम नहीं बता पाएंगे इसमें कि वो कितने दिन में काम करेंगे जब तक महिला और पुरुष में रिलेशन नहीं हमें मालूम होगा कि पुरुष ज्यादा काम कर रहा है या महिला ज्यादा काम कर रही है, महिला का वर्क ग्रेटर देन पुरुष है या इक्वल है या लेस देन है, तब तक कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। अगर महिला पुरुष के बराबर काम करती है तो 24-12 जोड़ दो, टोटल 36 हो गया, इधर भी 36, तो सेम डे में पूरा कर लेंगे। लेकिन अभी पुरुष ज्यादा है, आप सपोज ये मान लीजिए कि पुरुष उससे 1.5 गुना ज्यादा काम करता है महिला से, 24 पुरुष, अब इधर पुरुष कम हो गए, महिला ज्यादा हो गई, तो काम क्या होगा, ज्यादा समय में कंप्लीट होगा, क्योंकि पुरुष इफिशिएंट ज्यादा था तो 30 दिन में कर रहा था, अब पुरुष कम कर दिए और इफिशियंसी पुरुष की ज्यादा है और महिला बढ़ाने से वर्क का दिन बढ़ जाएगा। तो इसमें जो टोटल है ना, कि इसमें कोई भी हम निष्कर्ष ही नहीं निकाल सकते। ये जितने आंकड़े दिए हैं ये सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि ये मिल के 12 पुरुष और 24 महिलाएं कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। इस प्रश्न में क्या है, मल्टीप्लीकेशन दिया है 91 मल्टीप्लाई बाय 92, 93 इस तरह से 99 से, फिर ये दिया है कि 1261 मतलब 1261 से अगर हम इसको डिवाइड करें पूरी संख्या को तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 91 × 92 करके 99 डिवाइडेड बाई 1261। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या 2 से भाग होगा, नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं है, 11 से, 6 1 7 11 से, 13 से काटिए, 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 9 117 और फिर 91 13 7 91, तो ये टोटल आ गया इसका फैक्टर 13 × 97। और इसमें हम देख रहे हैं 97 है यहाँ पे, इसमें एक 97 का होगा तो 97 से 97 कट गया और 13 7 91, टोटल पूरा भाग चला गया, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। समझ सकते हैं कि जैसे 125 लीजिए और अगर आप 25 से भाग देंगे 5 बार गया, पूरा कट गया, तो शेष कितना बचा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डी 0। इस प्रश्न में क्या है कि 20 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार एक चादर है हमारे पास। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है। क्या इस चादर को हम ठीक 4 वर्गाकार चादरों में काट सकते हैं? हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर लंबी ये हमने 8 8 का लिया, ये 4 ले लिया, तो 8 8 16 4 20 और ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का हो गया। तो हम क्या किए कि अगर इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो 8 8 के हमें 2 मिल गए, 1 और 2, और 4 4 के 2 मिल गए, तो टोटल 1 2 3 4, तो ये 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड क्या कह रहा है कि इस चादर को क्या हम 10 त्रिभुजाकार चादरों में काट सकते हैं?
हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 8 का है, ये 8 का है, ये 8 है, ये मान लीजिए 4 है हमारे पास। ठीक है, ये 8 है, इधर है ये 8 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको तो हम 4 पार्ट में काट लेते हैं, और ये 4 बाई जो 8 का, इसको 2 पार्ट में। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 में कट रहा है। अब ये हमें देखना है कि क्या ये बराबर है। 8 बाई 8 में आपने 4 किया है, तो 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका जो एक आ रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आ रहा है टोटल 16 स्क्वायर सेंटीमीटर का, और इसको जो 2 किए हैं हमने, कितना किया है, 4 गुणे 8 में हमने 2 बनाया है, 8 चौक 32 में 2। तो ये भी हमारा एक ट्राइंगल आ रहा है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर का। ये भी 16 है, ये भी 16 है, और ये चारों में भी 16 है, तो सारे बराबर ही हैं। तो हमारा क्या है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक संख्या x है, x का 70% y में जोड़ दिया जाता है, तो उसका योग y के मान का 165% हो जाता है। अभी जो परसेंट का सवाल, हम इसको 1 मान के चलेंगे, 1 रुपया है। ठीक है, तो x का 70%, x का जो 70% कितना हो जाएगा, मान लीजिए 0.7x y में जोड़ दिया जाता है, मतलब 0.7x प्लस y इज इक्वल टू 1.65y। जो इनको जोड़ते हैं तो इसका मान y के मान का 165%, मतलब 1.65y। आप इसको ले जाएंगे 0.7x इज इक्वल टू, उधर करेंगे तो 0.65y। तो x अपान y इज इक्वल टू 0.65 अपान 0.7, मतलब 65/70। तो इसमें क्या है कि y नीचे वाला बड़ी संख्या है, तो y इज ग्रेटर देन x, ऊपर छोटा है x, 65 है, तो ये हो गया एक कंक्लूजन। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब x का 60% एक अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है, तो जो z का योग है, z का मान 1.65, तो मतलब 0.6x प्लस z, ये हो जाता है 1.65z। इनको जोड़ दिया z में, तो उसका मान हो गया इसमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6x इज इक्वल टू 0.65z। तो x अपान z क्या हो जाएगा, 0.65 अपान 0.6, इसको 0, मतलब 65/60। तो z का वैल्यू छोटा है और x बड़ा है, तो मतलब x इज ग्रेटर देन z। यहां से कंक्लूजन निकला x इज ग्रेटर देन z, और इसमें x y से छोटा है। तो तीनों में देखेंगे कि y इसका मतलब सबसे बड़ा है, तो ये इसमें देखते हैं y बड़ा है, x इज लेस देन y बट ग्रेटर देन z। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ये आपका प्रतिशत का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का। इसमें दिया है कि दो उम्मीदवार है, कैंडिडेट x और y, एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और टोटल जितना पॉपुलेशन है उसका 80% क्या होता है, मतदान होता है। नोटा का यूज कहीं नहीं है, जिसमें कुल मतपड़ों का 56%, जो विनर है वो 56% वोट पाता है, तो हारने वाला कितने परसेंट पाएगा, 44%। जो दूसरा कैंडिडेट, अगर x को 56 मिले तो y को कितने मिले, 44%, हार गया। और इनका डिफरेंस x माइनस y के वोटों का डिफरेंस कितना है, हमें दिया है 1440। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप परसेंटेज का सवाल करेंगे, प्रतिशत का,
तो आप लोग 100 मत मानिए, आप 1 मानिए, ठीक है, 1 मान के करेंगे, क्योंकि अगर आप 1 मानते हैं तो 1 में किसी में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 1 से डिवाइड कर दीजिए, किसी भी संख्या में कुछ भी हो तो आंसर सदैव वही सेम रहता है। अगर x है तो वो x ही रहेगा, ठीक है। प्रतिशत के सवाल में जिसे हम कह रहे हैं 80%, तो आप अगर अभी 80% मानेंगे, इसको 100 में 80 मानेंगे, हम कहते हैं कि एक पॉपुलेशन 1 है तो 1 का 80% 0.8 होता है, 1 का 80% 0.8। इसी तरह 56% किसी चीज का 1 रुपए का 56% 0.56। हम सदैव 1 मान के चलेंगे और आपका एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आएगा। 100 मानेंगे तो 56 में पहले 100 से 56 है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको देखिए, इसको एक लाइन में कैसे होगा कि मानते हैं टोटल पॉपुलेशन P है, P का टोटल कितना हुआ 0.8P, 80% मतदान हुआ तो मतलब 0.8P हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो 0.8 मतदान हुआ है उसका जो 56% पाता है वो विनर हो जाता है। तो 0.8P इंटू 0.56, 56% को मानते हैं 0.56, मतलब 1 रुपया था तो 0.56 56 पैसा हो गया, माइनस 0.8P इंटू 0.44, क्योंकि हमें क्या करना है, x माइनस वाई निकालना है, और x माइनस वाई कितना है 1440 वोट, इक्वल टू कितने वोट पड़े 1440। ये जीतने वाला पाया माइनस हारने वाला घटा दिए, टोटल 1440। कॉमन कितना है 0.8P, 0.8P आप करिए 0.56 माइनस 0.44 इज इक्वल टू 1440। इसका डिफरेंस करेंगे तो 0.8P इंटू 0.12 घटा दीजिए इज इक्वल टू 1440। अब इसमें 3 जीरो लगा दीजिए, आप इसको काट दीजिए, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बराबर 144, ठीक है 4। अब 8 से डिवाइड करिए इसको तो 8 1 के 8, 8 5 40, ठीक है, और 3 जीरो, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया 15,000। एक लाइन में आंसर क्या हो गया 15,000, टोटल पॉपुलेशन 15,000। इस प्रश्न में है कि 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से डिवाइड करें तो शेषफल 3 बचे, रिमाइंडर 3। तो हमारे जितने चारों ऑप्शन है इसी में हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 शेष बच रहा है, हम इसमें से सब में से 3 माइनस कर देते हैं, माइनस कर दीजिए 1060, 1070, 1080 और 1180, 3 घटा दिए, मतलब अब इन संख्याओं से ये तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगर ये कोई संख्या इनसे डिवाइड है तो आप इसका एलसीएम निकालिए, 6, 9, 12, 15, 18, इनके एलसीएम इनका जो आएगा लघुत्तम, उससे भी ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका करते हैं, तो अगर 90 होता है 18 पंचे 90, तो 90 में 6 से भाग जाएगा, 9 से जाएगा, लेकिन 12 से नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा डबल कर देते हैं, वह 180, ठीक है। 6 से चला गया, 9 से चला गया, 12 के 12 पंचे 60, 15 से भी 18 से, तो इनका एलसीएम कितना आया लघुत्तम 180, ठीक है। 180 क्या है 8 1 9, 3 से डिवाइड होती है ये संख्या, तो जो संख्या 3 6 18, मतलब पूरा भाग जाने के लिए इनमें से 3 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि 180 में क्या है इसके फैक्टर में 3 आ रहा है, ठीक है। तो इनको हम चेक करते हैं क्या ये 3 से कौन सी संख्या डिवाइड है, 6 1 7 3 से डिवाइड नहीं है, कि इनका योग 3 से डिवाइड नहीं है, 7 1 8 ये भी नहीं है, 8 1 9 ये 3 से डिवाइड है, और 8 2 10 ये भी नहीं है,
तो देख लेते हैं 1080 डिवाइडेड बाई 1080, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर इसमें 3 जोड़ दो तो इसमें 3 शेषफल भी बच जाएगा, रिमाइंडर। 75 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक सीरीज दिया हुआ है 2, 12, 36, 80, 150 और x। इसमें x का मान पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 को हम लोग 1 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं। 12 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 4। आप देख रहे हैं कि जब 1 का स्क्वायर किया तो उसके नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 का तो 3 से 3 स्क्वायर 4 किया। 80 को क्या आप लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर इंटू 5। 150 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 6, 25, 150। तो जो नेक्स्ट होगा वो 6 स्क्वायर इंटू 7 होगा। 6 स्क्वायर इंटू 7 करेंगे तो आपको 252 मिलेगा। 36, 36 इंटू 7, 252 आपका आंसर है। 76 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है? एक शून्येतर अंक, हमें क्या है? पासवर्ड कॉम्बिनेशन बनाना है। उसमें हमारे पास शून्येतर अंक है, स्वर है और व्यंजन है अंग्रेजी वर्णमाला के। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने कॉम्बिनेशन से हम पासवर्ड बना सकते हैं, जो पासवर्ड पहले स्वर से शुरू होगा और व्यंजन पे जाके समाप्त होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो शून्येतर संख्या होती है उसमें शून्य नहीं होता, बाकी 1 2 3 ये लेके टोटल 9 तक होते हैं। जो शून्य है शून्येतर में शून्य नहीं होगा, ठीक है, बाकी सारे होंगे 1 से 9 तक। तो टोटल आपको 9 मिल गए शून्येतर संख्या है। हमें पता है कि स्वर कितने होते हैं, टोटल स्वर हो गए 5, ए ई आई ओ यू, ये टोटल हमारे 5 इंग्लिश में स्वर होते हैं। व्यंजन फिर बचे, व्यंजन जो बाकी बचेंगे 26 लेटर में से 5 घटा दीजिए, टोटल 21 आपको व्यंजन कॉन्सोनेंट मिल गए। अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। वो पासवर्ड मान लीजिए कि x y z है, 3 पोजीशन मानते हैं। तो पहले पोजीशन पे क्या कह रहा है? स्वर। तो स्वर के लिए हमें 5 मिल रहे हैं। 5 तरीके से प्लेसमेंट हो सकती है। अगर पहला लेटर हो ए ई आई ओ यू, कुछ भी रख सकते हैं 5। दूसरा y के प्लेस पे आपको शून्येतर संख्या आएगी, क्योंकि कह रहा है कि पासवर्ड में लास्ट में व्यंजन आता है और उसके लिए हमारे पास 9 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 9 तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और लास्ट में है व्यंजन। व्यंजन टोटल हुए 21। तो इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते पासवर्ड में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलेगा वो 945। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो। पूर्णांक कौन से होते हैं कि उनका अंक पूरा हो। जो पूर्णांक हमारी नंबर है वो -4, -3, -2, 0, जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं पूर्णांक है। जो माइनस में भी है वो भी पूर्णांक संख्या है। तो पूछ रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो। तो इसमें अगर आप 1 + 2 + 3 करिए और 1 × 2 × 3 करिए तो आपको टोटल 6 मिलेगा। ये हमारा पहला है कि 1 2 1 3 3 6 और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना मिला? 6। ये दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? -3, -2, -1, इनको जोड़िए और -3 × -2 × -1 करिए, टोटल आएगा -6।
भाई आप जोड़ेंगे भी तो 3 2 5 1 6 -6, अब -3 -2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -6 आया। तो जो योग है वो क्या है, इनके गुणनफल के बराबर है, तो 2। तीसरा एक आपको और मिलेगा, -1 + 0 + 1 इज इक्वल टू -1 × 0 × 1। इसमें क्या करेंगे, 0 माइनस प्लस से कट जाएगा, टोटल योग इधर 0 हो गया, और किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे टोटल कितने कॉम्बिनेशन मिले, टोटल 3। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन है, इसमें 0.xy रूप की कितनी संख्याएं हैं जहां पे x और y भिन्न शून्येतर अंक है। अभी हमने पिछली भी क्वेश्चन में देखा कि शून्येतर संख्याएं वो होती हैं जिसमें 0 नहीं है। शून्येतर संख्याएं कौन सी हो गई, 1 2 1 से 9 तक ये शून्येतर संख्याएं हैं। ये कह रहा है कि जो 0.xy, अगर x आपका 1 होगा तो y 1 नहीं होगा, 1 को छोड़ के चाहे जो भी हो सकता है। तो इसमें x की प्लेस पे हमें अगर 9 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, सपोज x में हम 1 से 9 तक कोई भी रख सकते हैं, तो y के लिए हमारे पास कितना बचेगा, अगर हमने 1 रख दिया तो अब हमारे पास टोटल चॉइस 8 बच रहा है। अगर हमने x में 2 रख दिया तो फिर भी 8 बचेगा, तो 9 × 8 करेंगे तो टोटल आपको 72 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन, इसमें ए बी सी का औसत भार 40 है, बी डी ई का औसत भार 42 है। इसमें कह रहा है एफ और एफ का भार बी के बराबर है, तो ए बी सी डी ई और एफ का औसत भार हमसे पूछ रहा है। तो अभी हम निकालते हैं पहले ए प्लस बी प्लस सी, इनका एवरेज 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दिया 40 हुए, तो हमें मिल गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120। इसी तरह क्या है, बी डी ई, आपको b प्लस डी प्लस ई 42, इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 126। बी डी ई इनका हो जाएगा 126। पूछ रहा है ए बी सी डी ई और एफ का औसत भार, एफ का बी के बराबर है, तो इसको हम लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा। तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिल गया है, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हमने लिख दिया 120 प्लस f जो है इसमें डी ई है, f नहीं है। आप इधर देखेंगे तो b को हम f से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दिया है f का भार b के बराबर है, तो डी ई एफ इज इक्वल टू 126 आया हुआ है। डी ई एफ हमने इधर से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 126 डिवाइडेड बाई 6, इसको आप करेंगे तो 246 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा आपका 41। तो एवरेज बेड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एफ प्लस एफ का जो एवरेज भार है वो 41 kg।